ज़्यादातर घरों में सुबह की जो शुरुआत है वो चाय के कप के साथ होती है। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी चाय जिसे अगर सुबह के समय में आप लेना शुरू कर दें या रात को सोने से पहले ले लें तो इससे आपके शरीर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, शरीर निरोगी रहेगा और साथ में चाय से होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हैं। कैसे बनाना है इस नुस्खे को, किस तरीके से तैयार करना है, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसे घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से बनाकर आप तैयार करेंगे और इसे आपने इस्तेमाल करना है सुबह की चाय के साथ में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और सुबह की चाय की जगह अगर आप इसे लेते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है अश्वगंधा। जितने अच्छी क्वालिटी का प्योर आपको मिलेगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है। जितना शुद्ध होगा उसके बेनिफिट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अश्वगंधा जो है आपके तनाव, अनिद्रा, स्ट्रेस की जो दिक्कत है उसको कम करता है। वहीं पर जो कैफीन वाली या जो नॉर्मल चाय हम लेते हैं वही जो है ये सारी समस्याओं को बढ़ा देती है। यानी कि अगर आप चाय लेते हैं तो आपको स्ट्रेस आता है, तनाव होता है, नींद की कमी आती है। वहीं पर अश्वगंधा अगर आप लेते हैं तो इससे नींद बढ़ती है, साथ में स्ट्रेस कम होता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है। वहाँ पर नॉर्मल चाय लेने से जोड़ों का दर्द बढ़ता है। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि जो लोग भी चाय का इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में खाने से मिलने वाले पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाते हैं। रीज़न है चाय का सेवन करना। दूसरा, उनकी हड्डियां बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं, उनके शरीर में सूखापन आने लगता है, हड्डियों में सूखापन आ जाता है जिसकी वजह से हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर होती हैं और जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय जो है आपके खून को ख़राब करने और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। यानी कि अगर आपको नसों में ब्लॉकेज हो रहा है या फिर आपको शरीर में सुन्नपन की दिक्कत है तो इसमें एक कारण आपकी चाय भी है। तो ये तो चाय के कुछ मैंने आपको ऑलरेडी नुकसान बता दिए हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इसके नुकसान के बारे में जानते ही हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है अश्वगंधा। ये आपने लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। इसका शुद्ध पाउडर आप अपने घर पर ही बनाकर तैयार करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मार्केट में भी मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मार्केट में इसकी जो आप सूखी औषधि मिलती है उसको लेकर के आएँ और घर पर कूट छेद कर पीस कर इसका पाउडर बनाएं। इसके फायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ जिस क्वांटिटी में, ये तो बहुत कम अमाउंट में चीज़ें बनकर तैयार होंगी। आप चाहें तो इसी रेशियो में इन्हें डबल भी कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा चीज़ें बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है सौंठ। सौंठ का आपने इस्तेमाल करना है। सौंठ हर तरह के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, शरीर के सुन्नपन को दूर करती है, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आपके जो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अपच, गैस, एसिडिटी, उस समस्या को भी दूर करती है। तो इसलिए यहाँ पर आपने 5 ग्राम की मात्रा में सौंठ लेनी है। चाहे तो साबुत ले लें, चाहे तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अगली जो चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन यूरिक एसिड को कम करती है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, सर्दी, खांसी, जुखाम, कफ को निकालने का काम करती है, गुर्दे की सूजन को कम करती है और आपके मूत्र संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन्हें दूर करती है। तो ये आपने लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में। आयुर्वेद में अगली जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसे विशेष महत्व दिया गया है। हम बात कर रहे हैं दालचीनी के बारे में, यानी कि सिनेमन के बारे में। दालचीनी जो है 100 से अधिक रोगों का काल बताई गई है आयुर्वेद में। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ नसों के ब्लॉकेज को भी खोलती है, जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है, हार्ट ब्लॉकेज से आपको बचाती है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है और भी इसके ढेर सारे लाभ हैं। तो यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा या तो 5 ग्राम की मात्रा में या पाउडर आप 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने 5 लेनी है। हरी इलायची जो होती है ये आपके तनाव को कम करती है, बेहतर नींद लाने में मदद करती है, बॉडी को डिटॉक्स भी करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। इसलिए अगर लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है तो उसके लिए छोटी इलायची का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहता है। अगली जो चीज़ है वो है सौंफ। ये आपने लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में। सौंफ जो होती है ये हमारे शरीर को ठंडक देने, बॉडी को डिटॉक्स करने और साथ में अगर आप बहुत लंबे समय से पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की समस्या रहती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। खून को साफ करने का काम करती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है। इसे आप 10 ग्राम की मात्रा में लेंगे।
अगली जो चीज़ है वो है जायफल। जायफल हर प्रकार के वात के रोग के लिए और कफ के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको सीमित मात्रा में लेना ही सही होता है। इसलिए इसकी सीमित मात्रा जो हम यहाँ पर तय कर रहे हैं वो है 3 ग्राम की मात्रा में। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। एक जायफल लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद 3 ग्राम इसका वो पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ है वो है 10 ग्राम की मात्रा में आपने लौंग लेनी है। लौंग आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, पुराने से पुराने कफ को निकालने में मदद करती है। गले का इन्फेक्शन हो, जोड़ों का दर्द हो, या फिर आपको खून की खराबी की समस्या हो, या फिर आंतों में कब्जियत की दिक्कत हो, उन सब के लिए लौंग आपको काफ़ी लाभ देती है। तो 10 ग्राम की मात्रा में इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपने बड़ी इलायची लेनी है 2। बड़ी इलायची जो होती है वो हर तरह के नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। यूं भी अगर आप बड़ी इलायची को कूट छेद कर इसकी चाय बना करके, रोज एक इलायची की चाय बना करके लेते हैं, तो इससे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये त्रिदोष नाशक होती है, इसीलिए आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। तो यहाँ 2 आप जो है बड़ी इलायची इस्तेमाल करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है अगली चीज़, और हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद है। हम बात कर रहे हैं काली मिर्च के बारे में। 10 ग्राम की मात्रा में आपने काली मिर्च लेनी है। शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि त्रिदोष नाशक होती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की समस्या को दूर करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। तो अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। ये जितना भी रेशियो मैंने बताया है, इसमें आप चाहें तो जो भी चीज़ें मैंने ली हैं उसकी मात्रा को डबल करके इसे ज़्यादा मात्रा में भी पाउडर बना करके रख सकते हैं। अब इसे आपने कांच के डब्बे में स्टोर करके रखना है। चलिए अब बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए आपने 1.5 कप पानी लेना है। 1.5 कप पानी को हल्का सा गर्म होने दें। ये जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है, इसे आधा चम्मच जो है आप उस पानी में डाल दें और ढक करके उतना पकाना है जब तक वो 1.5 कप पानी 1 कप ना रह जाए। जब वो पानी 1 कप यानी कि लगभग 30 या 40 ml के आसपास रह जाता है, तो उसके बाद इसे छान कर गुनगुना होने के बाद इसमें थोड़ा शहद मिला करके सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है। मात्र मेरे कहने से 1 हफ्ते के लिए इस चाय को लेकर के देखिए, अपनी नॉर्मल चाय की जगह गजब के रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। एक अलग सी एनर्जी आपको फील होगी। साथ में ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने, नसों के ब्लॉकेज को खोलने, जोड़ों के दर्द को दूर करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, खून को साफ करने, इसके अलावा जोड़ों में जब जितनी भी यूरिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से दर्द बना रहता है, ये सूजन रहती है, तो उसको भी कम करने में आपको मदद करती है। तनाव को, एंजाइटी को कम करती है, जिससे आपको एक बेहतर नींद आती है। खून भी साफ होता है, शरीर में नया खून बढ़ता है और आंतों की कब्जियत दूर होती है। फैटी लीवर की समस्या है तो वो दूर होती है। किडनी का इन्फेक्शन दूर होता है और किडनी में अगर पथरी की समस्या है तो वो भी टूट कर निकल जाती है। तो इसे आपने या तो सुबह के समय में खाली पेट सेवन करना है या फिर रात को सोने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं। ये एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि अगर आप अपनी चाय से इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे देता है। लेकिन आपको बता दूँ, हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि तासीर में कई चीज़ें गर्म हैं, तो ऐसे में कई बार होता है कि पेट में जलन या एसिडिटी फील होती है। तो ऐसे लोग इसे गुनगुना ना लें, ठंडा करके लें, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। आपको बता दूं कि अगर नॉर्मल चाय की जगह आप इसे इस्तेमाल करना आज से ही शुरू करते हैं और एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि आने वाले 10 दिन तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।